हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अब हम हनोई से दानांग बाय फ्लाइट आ चुके हैं। हमारा होटल ग्रैंड गोल्ड बिल्कुल समुद्र के किनारे है और बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है। स्पेशली माय रूम वाज एट 19th floor, so we had a very good roaring view of roaring sea from the top of 19th floor. आज हम यहाँ से दानांग की तरफ बाना हिल्स की तरफ जाएंगे। बाना हिल्स जो यहाँ से करीबन 43 किलोमीटर दूर है और करीब उस वहाँ जाने में हमको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। हम सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ होटल से करके निकलेंगे और बाना हिल्स इज़ ए मैन मेड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। करीबन 1500 मीटर की हाइट की ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ियों पर इन्होंने काफ़ी सुंदर आश्चर्यजनक रूप से एक अलग ही दुनिया बनाई है जो कि देखने से ही बिलीव करेंगे। हम आपको इस वीडियो में एक एक करके वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। ऑल्दो द वेदर आज का बहुत ही ख़राब है, इट्स इनक्लीमेंट वेदर, बारिश हो रही है, थोड़ा तूफ़ान भी है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको कवर कर पाएंगे क्योंकि बार बार इंडिया से यहाँ आ पाना पॉसिबल नहीं है। एंड वी हैव ए वेरी टाइट शेड्यूल ऑफ 10 days ऑफ वियतनाम टूर। सो अभी हम बाना हिल्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ते काफ़ी सुंदर हैं। स्पेशली वियतनाम में इन्होंने काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड सिविक सेंस के साथ में एक अच्छा सिविलाइजेशन दिखाते हैं। आप यहाँ समुद्र का साइड व्यू से देख सकते हैं कि किस तरह से एटमॉस्फेयर बिल्कुल काला हो रखा है, काले काले बादल यहाँ छाए हुए हैं। तो लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। हम लोगों ने रास्ते से ही यहाँ पर 8 रेनकोट खरीद लिए ताकि कम से कम जब अगर ऊपर जाते हैं तो रेनकोट से तो हम बचाव कर सकें। डिस्पाइट इनक्लीमेंट वेदर वी फाइंड कि जो रास्ता है, नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी अच्छी है वियतनाम की, और साइड व्यू ऑफ द ओशन इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वी आर एंजॉइंग। डर सिर्फ एक ही बात का है कि हमको कहीं ऊपर 1500 मीटर की हाइट तक इस खराब वेदर की वजह से जाने से न रोक दिया जाए। हम अब बाना हिल्स पहुंच चुके हैं और इसके मेन गेट के पास ही हैं। ये गाड़ी वगैरह हम पार्क करके और फिर अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ ग्राउंड फ्लोर का एक पैनोरामिक व्यू बहुत ही सुंदर, काफ़ी विशाल और आर्टिस्टिक वे में ये बनाया गया है, सुंदर। हम इसके बाद एस्केलेटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर अभी लेकिन काफ़ी थोड़ा चलना पड़ेगा हमको एस्केलेटर तक भी जाने। ये पूरा सेटअप सन वर्ल्ड द्वारा बनाया गया है और वही इसको मेंटेन करते हैं। तो सामने का कुछ व्यू हम देख पा रहे हैं और अब यहाँ से एस्केलेटर द्वारा हम थोड़ा सेकंड लेवल पर जाएंगे। सन वर्ल्ड, ये कुछ वीडियो क्लिपिंग्स ये दिखा रहे हैं कि व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। ब्यूटीफुल।
ये फ्रंट पोर्शन की है फोटोज। बाना वर्ल्ड फेस्टिवल, सन वर्ल्ड। वाह, द फ्रंट सेटअप of is very beautiful. We are gradually moving ahead और कॉरिडोर कलरफुल, काफी सुंदर। बीच बीच में दुकानें भी काफी यहाँ पर सजी हुई है। वाह, मछलियाँ, कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। ये कॉरिडोर के दोनों साइड में दुकानें हैं, तालाब है और इस तरह से इन्होंने इसको सुंदर बनाया हुआ है। सो इट्स ब्यूटीफुल। और अब और आगे बढ़ते हुए जो वियतनाम की ट्रेडिशनल लैंटर्न, पेपर लैंटर्न, ये पेपर लैंटर्न की है, बहुत ही सुंदर लगती है, कलरफुल और ब्यूटीफुल। और अब हम केबल कार की तरफ के पास पहुंच चुके हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये यहाँ से हमें 1500 मीटर्स की हाइट तक, 1500 मतलब 1.5 किलोमीटर वर्टिकल चढ़ाई है यहाँ से। तो काफ़ी सुंदर व्यू है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली चूँकि बाहर बारिश काफ़ी हो रही, नीचे एक पहाड़ी नदी बह रही है, हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि नदी जो है वो काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन बाहर का व्यू पूरा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है। बारिश की वजह से केबल कार के शीशे धुंधले हो गए हैं। तो कोई उपाय नहीं है, अब हमारे पास जैसा है इसी मजबूरी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि किस तरह का व्यू है और क्या हो सकता था अगर साफ मौसम होता तो किस तरह से हम इसको एंजॉय कर पाते, ये इसका दिखाता है। तो अभी हम लगातार सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं केबल कार के जरिए। चलते चलते हमको करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अभी भी लगता है ये देखिए पीछे में लग रहा है जैसे बादलों के हम ऊपर आ चुके हैं। इट्स एट सच ए हाइट। अभी भी हम चले जा रहे हैं, इसका अभी कोई अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा है। पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो पहाड़ियाँ ऊपर चढ़ी जा रही है। अभी भी केबल कार का कोई दूसरा स्टेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ इन्होंने केबल कार में क्या किया है कि 2 केबल कार, एक पैसेंजर्स के आने के लिए और एक पैसेंजर्स के जाने के लिए, ये ऑरेंज कलर की है। और उसके बगल में साइड में पुरानी केबल कार भी इन्होंने लगा रखी है और वो ऑपरेशनल है। उससे ये सामान जो है, बिकॉज ऊपर में भी इतना मैसिव अरेंजमेंट है इनका, उससे ये सामान लाने ले जाने के लिए वो केबल कार एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं और इसी के लिए उसको, उसके कांच को इन्होंने बंद कर दिया है। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। बाहर का जो थोड़ा बहुत धुंधला सीन दिखाई दे रहा है उससे ये समझ में आता है कि हम और ये अब हम पूरा केबल कार के एंड स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। दिस इज़ अगेन ए इंटरमीडिएट स्टेशन। इसके ऊपर भी थोड़ा और ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, वो दूसरी तरफ से केबल कार है, वो भी हम बाद में जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पर हम उतरते हैं। अब हम यहाँ से गोल्डन ब्रिज जाने के लिए उनके कॉरिडोर की तरफ बढ़ेंगे। गोल्डन ब्रिज एक तरह से इन्होंने इतनी ऊंचाई पर 2 हाथों के ऊपर में ब्रिज बनाया है और वो उससे बाहर का काफ़ी नज़ारा साफ दिखाई देता है। आज अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इनक्लेमेंट वेदर है आज का।
गोल्डन ब्रिज दिखाई दे रहा है। बाहर चूँकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हमने भी रेन कोट पहन लिया है। छाता तो यहाँ पर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। द हाइट इज़ अबाउट 1500 मीटर्स, सो इट्स वेरी वेरी हाई। हमारे टूर गाइड हमको कुछ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ही इज़ गिविंग अस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हाफ सर्कल राउंड ऑफ गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह चूंकि खुले में है और बारिश काफ़ी है, इसलिए थोड़े कम लोग हैं यहाँ पर, अदरवाइज काफ़ी फुल रहता है। और ये बाहर से इसका जो है विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। ये हमने फोटोग्राफ्स जो है इंटरनेट से लिया था कि भाई चूँकि आज काफ़ी ख़राब वेदर था, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, तो इसलिए यह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ हमने ऑन लाइव भी इसको काफ़ी कुछ कैप्चर करने की चेष्टा की है। तो आज भी यहाँ गोल्डन ब्रिज पर बाना हिल में करीबन 50,000, हमको पता चला कि 50,000 से अधिक टूरिस्ट आए हुए हैं। अगर वही वेदर साफ होता तो यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है वो समथिंग अनबिलीवेबल, ऐसा अविस्मरणीय नज़ारा होता कि शायद। फिर भी हमने चेष्टा की इसको काफ़ी कुछ कैप्चर करने की। नीचे का कितनी ऊंचाई पर है वो भी समझ में आता है। कुछ हमने कैमरे को बाहर ले जा करके कैप्चर करने की चेष्टा की है। यहाँ हम चलते चलते हाथ के दूसरे हाथ की तरफ पहुँच गए हैं और बीच का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, मगर उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। एक तो काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, तो ज़्यादा कैमरे वाला हाथ हम ब्रिज के बाहर नहीं निकाल सकते। तो सभी लोग यहाँ भीग रहे हैं, लेकिन बारिश में भीगते हुए भी इस नज़ारे का मज़ा लेना छोड़ नहीं सकते, इसलिए सभी लोग इस बारिश में भी भीगते हुए ये गोल्डन ब्रिज का लुत्फ उठा रहे हैं। जितना हो सकता है उतना ही कर पा रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और लेकिन फिर भी हम लोगों में से कोई भी और हटने को तैयार नहीं है। सभी यहाँ खुले में ही गोल्डन ब्रिज का आनंद ले रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने हिम्मत की कैमरे को बाहर निकाल कर, और चूँकि ऊंचाई इतनी अधिक है कि वो हाथ निकालते हुए भी डर लगता है, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाहर का मैंने कि नीचे में भी इन्होंने काफ़ी गार्डन वगैरह और लैंडस्केपिंग वगैरह इन्होंने मेंटेन की है। तो ये अगर यही बारिश नहीं होती, आसमान साफ होता, तो ये खैर एक विहंगम दृश्य होता, वर्थ मेमोरेबल, एंजॉयबल। तो अब गोल्डन ब्रिज खत्म हो चुका है और हम जो है वापस लैंड पर आ चुके हैं। ब्रिज का पोर्शन छोड़ के दूर से वो गोल्डन ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ करके अब हम किनारे पर आ चुके हैं। लेकिन गोल्डन ब्रिज इतनी हाइट पर होते हुए सिर्फ 2 हाथों के सहारे टिका हुआ है, उसके ऊपर में भी किसी को डर नहीं लगा और सभी यहाँ बहुत खुश हैं। गोल्डन ब्रिज का हमको एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। गोल्डन ब्रिज की खूबसूरती तो है ही, जिसको कि हम एंजॉय कर रहे हैं, साथ में तेज़ बारिश का भी एंजॉय कर रहे हैं, तेज़ हवा को भी एंजॉय कर रहे हैं। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये यहाँ पर मौसम हमारे लिए काफ़ी एंजॉय करने का सामान हो गया है। सो इट्स ब्यूटीफुल डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ बाना हिल्स। इतनी ऊंचाई पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, इट्स रियली इंजीनियरिंग मार्वल।
इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एन मैन मेड हेवन इन रियल हेवन। ये इतनी ऊंचाई पर तो हेवन ही है, आसमान है, आसमान में इन्होंने मैन मेड हेवन बनाया है। ये सभी 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स हैं और फिर भी इस बारिश में इनको ये नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएंगे या कुछ होगा, बल्कि इसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरा बाना हिल्स को, गोल्डन ब्रिज को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और इनके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं जैसे कि इन्होंने आज क्या पा लिया है। इट्स रियली रियली सैल्यूट टू दीज पीपल ऑल्सो। और एट द एंड ऑफ आवर गोल्डन ब्रिज ट्रिप, इसके बाद से हम यहाँ पर इनके डिफरेंट आर्किटेक्चरल मार्वल्स को देखते हुए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है, उसको देखते हुए हम लंच करने जाएंगे। लंच करने के लिए हम तकरीबन 9 मंजिल नीचे जाएंगे, लेकिन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 1500 मीटर की हाइट पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ पर आसमान में इन्होंने इस तरह के स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल मार्बल इन्होंने दिखाए हैं। इट्स रियली काफ़ी मज़े वाली बातें हैं। सभी लोग जो है यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इवन जो दूसरे यहाँ के लोकल टूरिस्ट आए हैं वो भी बारिश की परवाह न करते हुए और वो गोल्डन ब्रिज का और उसके गार्डन, सराउंडिंग गार्डन का पूरा मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का सुंदर इन्होंने बनाया है गार्डन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सामने हमको भीतर जाने का, लेकिन इन लोग का तो किसी का भी जो है मन नहीं कर रहा है कि हम जाएं भीतर। हालांकि बारिश तेज हो रही है, भीग चुके हैं सभी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इतना सुंदर नज़ारा है कि इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम भीतर घुस गए हैं कवर्ड एरिया में। अभी उसी कॉरिडोर से, जिस कॉरिडोर से हम आए थे उसी कॉरिडोर से होते हुए जा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि हमको लगता है कि कहीं खो न जाए। और सब ने चूंकि सेम टाइप के रेनकोट पहन रखे हैं तो लगता है कि कहीं मिक्स हो गए। तो इन पहाड़ियों में ही यहाँ के मैसिव आर्किटेक्चरल वर्क में कहीं न खो जाएं, इसलिए सभी बहुत सावधानी से एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों साइड में चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, यहाँ के वियतनामीज कल्चर को ध्यान में रखते हुए अब हम फिर से केबल कार में बैठकर दूसरी पहाड़ी पर जा रहे हैं ताकि वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ जा सकें। देयर आर समथिंग above the Bana Golden Bridge, so really interesting। हालांकि ये एक छोटा सा ही पैसेज था ऊंचा जाने का और हम पहुंच चुके हैं। केबल कार से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वहां से निकलकर एक बड़े हॉल में आ गए हैं। यहाँ पर भी काफी कुछ वियतनामीज कल्चर, उनके सोवेनियर वगैरह साइड में दिखाई दे रहे हैं। द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, इवन द बाथरूम इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हम बाहर निकल के देख रहे हैं, अगल बगल की बिल्डिंगें भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ से हमने थोड़ी हिम्मत की बाहर का नज़ारा लेने की और समझ में आ रहा है। और फिर अब हम
एलिवेटर से। वाह क्या सुंदर नज़ारा है, क्या सुंदरता से इन्होंने कितनी हाइट पर बनाया है ये। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अब हम एक्सकेलेटर से धीरे धीरे 1 बाय 1 नीचे उतर रहे हैं। हर जगह एक अनूठी ही छाप है। तकरीबन 3-4 मंजिल हम नीचे आ चुके हैं और अभी भी नीचे जाते ही जा रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अनदर फ्लोर ऑफ बाना हिल्स। और ये सभी पहाड़ियों के साइड में इन्होंने बनाया है। अलग अलग पहाड़ियों पर अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। सो कितना सुंदर है। नक्काशी किनारे पर फ्लोर। वियतनामीज मार्बल तो वैसे भी काफ़ी फेमस है। तो वियतनाम का मार्बल यू कैन सी। सीलिंग लाइट्स everything superb superb superb। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको दूसरी सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम आगे बढ़ते हैं और अब एट वियतनाम। अभी भी हम नीचे जाते जा रहे हैं। करीबन 7 फ्लोर हम नीचे जा चुके हैं। ओह अब ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डाइनिंग हॉल आया है। यहाँ मुझे बताया गया कि 2-3 लेवल में डाइनिंग हॉल है और हर मतलब टोटल मिला के 7000 पीपल कैन हैव देयर लंच और मील एट ए टाइम। इट्स सो मैसिव। और दुनिया के हर तरह के क्विजाइन है यहाँ पर, क्विजिन। और मतलब कोई भी आइटम हमने जब खाया यहाँ तो कोई भी आइटम शॉर्ट नहीं पड़ी हमको। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर आइटम हमको चाहिए तो वो शॉर्ट हो गई है। दुनिया के हर तरह के खाने, 50 तरह के तो यहाँ पर सलाद आइटम थे। और इंडियन खाने तो खैर कहना ही क्या। इंडियन डिशेस सो डिलीशियस। बिल्कुल हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक हम रहे यहाँ और खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। अब तो भीड़ छट चुकी है। जब हम आए थे तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। मतलब खाना हम प्लेट में ले कर के खड़े होकर के खा रहे थे, बफे टाइप। तो खैर आप देख सकते हैं कि हर तरह का वेज नॉन वेज सब कुछ अलग अलग है। नॉन वेज में भी बहुत तरह की वैरायटी। प्राय हर तरह के कल्चर, हर तरह के देशों के खाने यहाँ पर थे। जैसे ये जापानीज खाना यहाँ पर है और तो उसी हिसाब से ये लगाया हुआ है सब तरह का खाना। इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, आश्चर्यजनक। आप देख सकते हैं कितने आइटम है एक एक में। इसी तरह से सभी जगह पर सभी तरह के खाने अलग अलग थे। हमने 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पर लगाया है सभी लोगों ने और काफ़ी एंजॉय किया। अब तो ये खाली हो चुका है बिकॉज वी स्टेड टिल लेट हियर। बहुत ही अच्छा खाना। और अब यहाँ पर ये अम्यूज़मेंट पार्क स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के गेम वियतनामीज़ आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ऑडिटोरियम है, छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए कार्स और कई तरह की राइड्स है यहाँ पर, वेरियस झूले।
आप समझ सकते हैं मेरे पैरों में अब ताकत नहीं थी कि चल पाएँ। हम लोग बैठ बैठ करके चल रहे थे। सामने में आप देख रहे हैं, दूर से वहाँ जा करके वीडियोग्राफी करने की ताकत नहीं बची। और अभी नीचे और है इसमें, तो नीचे तो हम गए ही नहीं। वी डिड नॉट, ऊपर से ही जो कवर कर सकते थे उतना ही हमने कवर किया। और हमने ये बाना हिल्स का एक छोटा सा कवरेज आपको दिया है। लगता है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हालांकि फ़ोटोग्राफी बारिश की वजह से उतनी क्लियर नहीं थी, फिर भी आपको अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।